राम राम सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज बनाऊंगी मैं करेले की सब्जी। तो रसोई में चलते हैं। तो मैंने ये करेले लिए हैं और ये रात को ही मैंने इसके छिलका उतार लिया था। ऊपर वाला पार्ट है ना, जिस तरह मैं चाकू की सहायता से अलग कर रही हो ना करेले से, तो आपको उसी तरह करना है। ये करेले को मैंने छीन लिया है और ये ऊपर वाला हिस्सा है ना छिलका, तो मैं उसको फेंकूंगी नहीं, उसमें नमक लगा के छोड़ दूंगी। जिस तरह मैंने किया है ना उसी तरह आपको करना है यदि आप करेले की सब्ज़ी बनाते हो तो। और ये एक करेला लिया है, उस पर नमक लगा के थोड़ी देर इसको नरम करके छोड़ देंगे। और नाइट को ये मैंने ऐसे ही रख दिया था, ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। फिर सुबह होते ही मैंने पानी से पहले करेले को वॉश किया अच्छे से, जिससे कि खराश निकल जाए नमक की। और फिर ये छिलका है ना, उसको भी पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। फिर इस छिलके को मुट्ठी से दबा के पानी निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। और फिर एक साफ बर्तन में करेले को और ये एक के छिलकों को रख देंगे। फिर चाकू के सहायता से चीरा लगा के इसके अंदर वाला बीज निकाल लूँगी। फिर मैं 5 प्याज, 1 हरी मिर्च लूँगी और उनको बारीक कट करके एक बड़े से बर्तन में डाल दूँगी। फिर 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डालने के बाद 2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। और फिर सबको अच्छे से मिलाने के बाद ऑयल डाल के फिर से अच्छे से मिला लेंगे। ये देखो हमारा मसाला तैयार है। और फिर इसको मसाले को करेले में भर देंगे। भरने के बाद अब इस करेले को जिस तरह मैंने धागा लपेटा है ना, आप भी उसी तरह धागा लपेट देना, जिससे कि ये मसाला पकाते समय निकले ना। सभी करेलों पे धागा लपेटने के बाद एक प्लेट में रख दूंगी। और अब एक कढ़ाई लूँगी, उसमें ऑयल डाल के गैस को ऑन कर दूंगी। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें जीरा डाल दूंगी और थोड़ी सी हींग डालूंगी। और फिर ये करेले का जो छिलका था ना, तो वो डालने के बाद अब सबको अच्छे से मिला लूँगी। और फिर ये प्याज वाला मसाला डाल दूँगी, क्योंकि ये मेरा बच गया था, ये तरह बच जाता है तो आप भी डालना, जिससे कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। ये एक्स्ट्रा ही कट करना प्याज, हरी मिर्च। और फिर पकने के बाद थोड़ी देर करेला डाल देंगे। और ध्यान रहे कि सब्जी को धीमी आंच पे पकाना है, जिससे कि हमारी सब्जी जले ना। नहीं तो मसाला क्या है कि कढ़ाई के तले में लग जाता है और सब्जी जल जाती है। तो जिस तरह मैं चम्मच की सहायता से हिला रही हूँ ना सब्जी को, आप भी उसी तरह अगर बनाते हो तो। और फिर थोड़ी देर ढक्कन लगा के पकाएंगे धीमी आंच पे ही। और ये देखो सब्जी हमारी लगभग पक गई है। 10-15 मिनट पकाने के बाद ये इस तरह पक गई है और इसमें बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। और मेरा मसाला बिल्कुल भी नहीं जला है, क्योंकि मैंने इस बात का ध्यान रखा है। और बीच बीच में से ढक्कन हटा के मैंने संभाला भी है सब्जी को। और ये मेरे करेले की सब्जी तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रजाई की खोली सीलना बताई थी, डबल रजाई की, और ये रजाई भी खोल के बताई थी, वो भी इससे पहले वाले वीडियो में है कि किस तरह मैंने रजाई खोली थी। और अब आज मैं थोड़ा दोपहर का टाइम, काम सारा जल्दी हो गया था, तो मैं अब ये पत्थर ना खोल रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड ने 15 साल पहले लिया था। और अब ये बहुत गंदा और पुराना सा हो गया, तो मैंने इसको खोल के अब रजाई भराने का सोचा है। तो इसके लिए मैं इस पत्थर को खोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसका आगे वाला हिस्सा खोलूँगी। और फिर ये टेढ़े मेढ़े टांके लगे हुए हैं ना इस पत्थरने में, तो मैं सुई की और कत्ती की सहायता से, कैंची की सहायता से खोल लूँगी। और फिर ये देखो
ये इसमें लाइन से टांग के दी हुई है ना पत्थरने में, तो मैं इनको पहले आगे से कट करूँगी, थोड़ा सा धागा को कट करके फिर नीचे से कट कर दूँगी, तो ये धागे आसानी से निकल जाएंगे। और जो पीछे भी पत्थरना की धागे में गांठ सी लगी हुई थी, तो उसको कट करके फिर धागे से खोल दूंगी। और ये देखो लाइन से मैंने धागे को निकाल भी लिया है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैंने आगे से कट किया था और फिर नीचे से कट किया था, तो ये धागे आसानी से निकल गए हैं। ये काम मैं दोपहर के समय में करती हूँ, जब फ्री होती हूँ तो थोड़ा घर को व्यवस्थित और सामान को व्यवस्थित करने के लिए ऐसा कर लेती हूँ। तो घर का सारा काम करने के बाद ये मैंने आज ये किया है। तो ये मैंने पत्थरना भी खोल लिया है, ये रजाई की रुई भी है। तो अब मैं दुकान पे गई थी देने के लिए, तो दुकान बंद थी, तो फिर नेक्स्ट डे गई तो ये रजाई भरवाने के लिए भैया के पास, ये घर के पास ही है दुकान, रजाई भरने वाला भैया रहते हैं। तो मैंने ये पत्थरना की रुई दे दी और रजाई की रुई दे दी, और ये भैया ने मुझे बिल दिया जिसमें 7 किलो 500 ग्राम रुई थी। और फिर मैंने ये खोली देख के घर पे आ गई। फिर 2 दिन बाद ये भैया ने रजाई घर पे ही दे के गए थे। और ये रजाई मुझे तो बहुत पसंद आई दोनों। और आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट्स पे लिख के बताना।